अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद SA। आज हम बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स और बहुत ही इजी टी टाइम रेसिपी है। बहुत ही डिफरेंट स्नैक्स हैं। आई होप आपको बहुत मज़े के लगेंगे। रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और इसको अच्छे से छान लिया है। एक बात का ध्यान रखें कि मैदा जब भी यूज़ करें, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको हमेशा छान के इस्तेमाल करें। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़ीरे का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ये हम डो गूँधने जा रहे हैं। अब इसको आप घी में जो है अच्छे से इस मैदे को मिक्स कर लें, मसल लें हाथ से अच्छे से। जैसे इसमें थोड़े से लम्प्स नज़र आने लग जाएं, फिर हम इसमें रिक्वायर्ड वाटर ऐड करेंगे और इसको गूँध लेंगे। इसको आपने बिल्कुल उसी तरह गूँधना है जैसे हम आटा गूँधते हैं। हाथों की मदद से ही मैं इसको अच्छे से मसल लूँगी। इससे क्या होगा कि ये आपकी जो डो है और जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और नरम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो आपने इसको हाथ से पहले अच्छे से घी के साथ मैदे को अच्छे से मसल लेना है और फिर अब हम इसमें जो है अपना पानी ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूँधेंगे। ये आपने ज़्यादा पतला नहीं करना। इसकी डो जो है वो आपने बिल्कुल नॉर्मल सी रखनी है, जैसे हम रोटी का आटा गूँधते हैं। और कोशिश करें कि उससे थोड़ा सा हार्ड इसको रखें ताकि ये चिपके ना और आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो। बस इसको हाथों की मदद से अच्छे से हम गूँध लेंगे और एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। जी तो आटा हमारा गूँध गया है। बस आपने अच्छे से इसको जो है स्मूथ सा कर लेना है और उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग करके इसको रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि ये सेट आउट हो जाए। इस पर थोड़ी सी मैं ऑयल की ग्रीसिंग कर दूंगी और इसको कवर अप करके जो है आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक डो हमारी सेट हो रही है तब तक हम जो है फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। चलिए जी, एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। इसमें मैं अनियन डाल दूंगी जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। 1 अनियन लिया था बड़ा, उसको बारीक चॉप कर लिया था। ये ऐड कर दूंगी इसमें और इसको मैंने जो है सौते करना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसको सिर्फ लाइट पिंक शेड तक लेकर जाना है, सौते करना है। तो चलिए जी इसको सौते कर लेते हैं। ये फिलिंग बहुत ही मज़ेदार सी रेडी होगी। आप बच्चों के लिए बना कर रख सकते हैं, उन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं टी टाइम के लिए, और बहुत ही झटपट रेडी होने वाले स्नैक्स हैं। आई होप कि आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। ये तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा जो है वो सौते हो गया है, लाइट पिंक हो गया है इसका कलर। बस इसको अब हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, फ्लेम को थोड़ा सा मैंने स्लो डाउन कर दिया। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और इसको अच्छे से जो है मैं मिक्स कर लूँगी। जिंजर गार्लिक की स्मेल जब अच्छे से ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें जो है हम अपना चिकन ऐड करेंगे। ये फिलिंग मैं चिकन की बनाने जा रही हूँ और चिकन जो है मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करके उसको श्रेड कर लिया था। आप बोनलेस चिकन ले लें या जैसे भी आपको मुनासिब लगे उसको बॉईल कर लें। हाफ़ टी स्पून मैंने उसमें नमक डाला था, उसको बॉईल कर लिया था। बॉईल होने के बाद उसको मैंने निकाल कर ऐसे श्रेड कर लिया था, हाथ की मदद से ही इसको मैंने श्रेड कर लिया है। ये इस प्याज में ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे ताकि चिकन जो है वो भी लहसुन अदरक के साथ मिक्सअप हो जाए। और फिर अब मैं इसमें डालूँगी ये 1 टीस्पून जो है चिली गार्लिक सॉस है, 1 टीस्पून जो है इसमें सोया सॉस है और 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस है। ये हमारे कुछ सूखे मसाले हैं। इन सब की क्वांटिटी मैंने 1 टीस्पून रखी है। इसमें काला नमक है, ज़ीरा पाउडर है,
चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स थे और धनिया पाउडर था और काली मिर्च पाउडर था। ये सब मैंने 1 टीस्पून लिए हैं, ये आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और ये चिकन स्टॉक थी जिसमें मैंने चिकन बॉईल किया था, वो थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसको जो है इस मसाले में यूज़ कर लिया और इसी में मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि मसाले जो हैं वो कच्चे कच्चे ना रहें। अच्छा जी, अब ये मैंने थोड़ी सी जो है अजवाइन ली है, इसकी 2 चुटकियाँ जो है आपने बस स्प्रिंकल करनी है, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ये मैंने 2 चुटकियाँ जो है इसमें अजवाइन डाल दी। आप देखें हमारा जो चिकन स्टॉक का पानी था वो ड्राई हो चुका है, ये मसाला बिल्कुल रेडी है। इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और चलते हैं अब अपनी डो की तरफ। हमारी डो भी सेट हो चुकी है, इसको हम ज़रा ठंडा कर लेते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं अपने मज़ेदार से स्नैक्स। जी, तो हमारी डो आप देखें इतनी अच्छी सेट हो गई है। इसी कंसिस्टेंसी में आपने इसको गूंदना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा थिक। चलें जी, अब इसको जो है हम थोड़ा सा बेल लेते हैं इस तरह से राउंड शेप में हाथ की मदद से काउंटर पर, और इसके जो है इक्वल हम पेड़े कट कर लेंगे पहले नाइफ़ की मदद से और फिर उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। इनको कर लिया है मैंने इक्वली कट और अब मैं इसके बना लूँगी छोटे छोटे बॉल। जिस हिसाब से आप जिस साइज़ के बनाना चाहें आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, ये बॉल्स बनाकर पहले रेडी कर लेंगे। जी, तो ये फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसमें जो है इस स्टेज पर जो है वो धनिया डाल रही हूँ, हरा धनिया। ये मैंने ठंडा करके इसलिए डाला ताकि इसकी खुशबू जो है वो रहे, और गरम गरम में डाल देंगे तो धनिया बिल्कुल जो है सॉफ्ट सा हो जाता है। तो बॉल्स हमारे बन चुके हैं, अब हम छोटी सी इसकी एक रोटी सी बेल लेते हैं। आपने इसकी पतली सी रोटी बेल लेनी है और चाहें तो काउंटर को ग्रीस कर लें, या मैं तो मैदा यूज़ कर रही हूँ, मैदा स्प्रिंकल कर लें नीचे ताकि ये चिपके ना। वैसे तो डो हमारी हार्ड है, नहीं चिपकेगी, लेकिन गर्मी है तो उस वजह से आटा जो है जल्दी नरम पड़ जाता है। और कुछ कराची का वेदर भी आपको पता है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है। तो जी, हमने छोटी सी इसकी रोटी बेली है। अब थोड़ी सी हम अपनी फिलिंग लेंगे और इसको इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, और एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है इसके किनारों को सील करने के लिए, जो कि बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिलिंग आपकी बाहर निकल आएगी। किनारों पर एक साइड पर मैं जो है वो पानी लगा रही हूँ और फिलिंग को अच्छे से सेट कर लेंगे इसमें। और ये जी मैंने दूसरा पार्ट इसका उठाकर पानी वाली साइड के ऊपर रख दिया है। इसको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है ताकि ये खुले ना। और अब कोई भी पैटर्न क्रिएट करने के लिए मैंने एक फोक ले लिया है, उसकी मदद से इसके कॉर्नर्स को प्रेस कर लेंगे। एक तो इससे ये होगा कि एक अच्छा सा पैटर्न भी बन जाएगा, और दूसरा ये कि आपके कॉर्नर सील हो जाएंगे और आपको इस चीज़ का डर नहीं होगा कि ये खुलेंगे। अच्छा जी, ये शेप हमारी बिल्कुल रेडी है, और आप चाहें तो किसी भी शेप में इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं। अभी मैं मज़ीद शेप्स जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, एक शेप हमारी ये हो गई, ये रेडी हो गया। अब दूसरी रोटी को बेल लेते हैं इसी तरह से, और पतली सी रोटी आपने बेल लेनी है इसकी। चलें जी, अब फिलिंग अपनी डाल लेंगे इसके अंदर, और वही किनारों पर लगा लेंगे थोड़ा सा पानी ताकि किनारे जो है इसके सील आउट हो जाएं और अच्छे से जो है आटा चिपक जाए किनारों पर, और मसाला जो है वो हमारा बाहर ना निकले। इसको इस तरह से उठाकर आपने इसको बंद कर देना है। बहुत ही इजी है, और फॉक की मदद से जो है इसके किनारों को आप कर लेंगे प्रेस। उसके बाद जो है आप इस पर बहुत खूबसूरत सा एक पैटर्न और भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके कॉर्नर्स को चम्मच के जो बैक साइड है उससे प्रेस करके आप फ्लावर शेप भी दे सकते हैं, बिल्कुल पेटल शेप। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फॉक से इसको ऐसे कर लेंगे। तो इसको हम हाथ में ले लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। ये तो इसको
आहिस्ता से बस अंदर की तरफ आपने प्रेस करना है 1-1 इंच के फासले से। और आप देखेंगे कितनी खूबसूरत ये पेटल्स बनती जा रही हैं। तो ये हमारा खूबसूरत सा एक पैटर्न जो है वो रेडी हो जाएगा। आप इसी तरह जो है बाकी भी रेडी कर लें, या जिस शेप में भी आप बनाना चाहें। मैं अभी आपको एक और शेप शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। रोटी हमने बेल ली है इसके लिए भी, और इसमें हम डाल लेंगे अपनी फिलिंग। जी, तो फिलिंग डालने के बाद इस पे लगा लेंगे हम पानी, और फिर से इसको जो है टर्न आउट कर देंगे, और इसके किनारों को कर लेंगे अच्छे से बंद। जी, तो अब कांटे की मदद से ही मैं इसको, आप देख रहे हैं मेरा आटा भी जो है वो चिपकना शुरू हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत है और आटा बेचारा भी क्या करे, यहाँ तो इंसान पिघल रहे हैं। तो इसको जी ये फॉक की मदद से इस तरह से इसको सील आउट कर देंगे, और फिर दोबारा से जो है वो 1-1 इंच के फासले पर आप इसको प्रेस करते जाएं। और ये देखें कितना खूबसूरत सा फ्लावर बन गया। तो एक शेप ये, और नेक्स्ट मैंने 2 रोटियां बेल ली हैं। अब इनका मैं एक बड़ा फ्लावर बनाने जा रही हूँ। 2 रोटियां एक जितनी आप बेल लें, और इनके सेंटर में हम डाल देंगे ये फिलिंग। इनको फिलअप कर लेंगे। इनके कॉर्नर्स पर आप अच्छे से जो है पानी लगा लें, और पानी लगाने के बाद मैं जो दूसरी रोटी है वो इसके ऊपर रख दूँगी। आपने अच्छे से इसके कॉर्नर्स को प्रेस करना है और उन पर पानी लगाना है ताकि ये खुल ना सकें, क्योंकि अगर ये खुल गया तो फिर तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। हाँ, चलें जी, इसको अच्छे से कर लेते हैं हम प्रेस, और कर लेते हैं बंद। और यही पैटर्न जो मैंने पेटल्स वाला उस ट्रायंगल शेप में बनाया था, और अब इसके ऊपर जो है मैं राउंड शेप में आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसको इसी तरह कॉर्नर से हम कर लेंगे प्रेस, और फिर इसको हाथ में उठाकर या किसी भी तरह आप जैसे आपको ठीक लगे आप इसकी पेटल्स क्रिएट कर लें। देखें कितना इजी है और इतनी मज़ेदार सी शेप रेडी हो गई है। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा जी, एक और रोटी मैंने बेल ली है। ऐसे ही मैं इसमें फिलिंग रख लूँगी, और पानी लगा लेंगे इस पर। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको पकड़कर मैं इकट्ठा कर लूँगी, और एक जो है बॉल की शेप में इसको जो है लाइक ये आप कह लेंगे गार्लिक शेप में आ गया है। गार्लिक का फ्लावर जैसा होता है, उस तरह से आप इसको ऊपर से राउंड कर लें, थोड़ा सा प्रेस कर लें, और ऊपर से जैसा शेप देना चाहें इसको दे लें। तो ये एक प्यारी सी शेप ये भी हमारी हो गई। ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नॉर्मल सा हो के, क्योंकि अगर ये बहुत तेज़ गर्म होगा तो ऊपर से फिर ये जो है वो फ़ौरन रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। चलें जी, अब डालते हैं अपने स्नैक्स इसके अंदर, और इनको अच्छे से आपने जो है वो अभी इनको डालते ही आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये चिपक जाएंगे या टूट जाएंगे। हल्के हाथ से जो है आप इस पर ऑयल डाल सकते हैं, और इसको जो है हम चम्मच के साथ इस पर हल्के हाथ से ऑयल डालते रहें। थोड़ी सी जगह बनाकर मैंने 1-2 और डाल दिए हैं। अब इनको पलट देंगे आहिस्ता आहिस्ता। बस इनको ऐसे ही आपने उलटते पलटते रहना है ताकि ये जो है इक्वली कलर अप हो जाएं। जी, तो बस इनको ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देखें कितना मज़ेदार सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। मैंने अपना स्पून चेंज कर लिया क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हीट अप था, और वो स्पून जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पेंट उतर रहा है। सो आई डिडंट लाइक इट। तो मैंने जो है अपना स्पून चेंज कर लिया, और इसके साथ इसको फ्राई करेंगे। अब तकरीबन जो है ये
गोल्डन ब्राउन। देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है रिक्वायर्ड। अब हम इसको निकाल लेंगे और देखें ये शेप कितनी प्यारी लग रही है। चलें जी, इनको कर लेते हैं हम डिश आउट, और इसके साथ ही हम अपने बाकी के भी स्नैक्स जो हैं वो इसी तरह फ्राई कर लेंगे और उनको भी निकाल लेंगे। एक दो और शेप्स बनाकर मैंने डाली थी, ये फ्लावर्स की पेटल वाला भी। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक और शेप जो है वो शेयर करूँगी जी। तो यही राउंड टिक्की हमने बना ली, उसके अंदर जो है हमने फिलिंग अपनी डाल ली। इसी तरह कॉर्नर्स को कर लेंगे हम बंद और फॉक की मदद से लगा लेंगे इस पर ये पैटर्न्स, और उसके बाद हम इनको हाथ में उठाएंगे। एक देखें मैंने रेडी करके रखा हुआ है, उसको पहले कर लेते हैं और फिर इसको आपने दरमियान से फिंगर से प्रेस करना है, उसको राउंड कर देना है और फिर जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको आपने एक दूसरे के ऊपर रख कर जोड़ देना है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी एक शेप बन जाएगी। और इसके कॉर्नर्स को आप इस तरह कर दें ऊपर की तरफ। ये बड़े प्यारा सा लग रहा है देखने में। इसी तरह जो है मैं दूसरा भी बना लिया है और इसके कॉर्नर को हम कर देंगे थोड़ा सा प्रेस आउट, ये खुले ना। देखिए कितने मज़े की शेप लग रही है। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो पहले वाला जो रेडी हो गया था कितना क्रिस्पी है, कितना यमी लग रहा है। इसी तरह से मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।